गुरुजी के साथ वक्त बिताया है और गुरुजी ने इस लायक समझा कि उनके साथ बैठ के समय बिताना, सत्संग देना, तो उसका हम लोग आनंद लेंगे और पिन ड्रॉप साइलेंस में ही आनंद आएगा। संगत वॉज वेरी डिसिप्लिन, सब बहुत आराम से गुरुजी की ब्लेसिंग से सब हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते जो कि गुरुजी ने नहीं बताए, तो सबका कनेक्शन लगता है। तो कनेक्शन लगाना ही बेसिकली सत्संग का एसेंस है जो गुरुजी ने हमको दिया, कि आपको वो एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आप शब्द वाणी से, गुरुजी के टाइम के शब्दों से कनेक्ट हो सके, जो गुरुजी ने शब्द दिए और वही आज A to Z बचे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 साल 1 हफ्ता 1 दिन बाद गुरुजी महाराज ने सत्संग कराया है, जो कि गुरुजी पहले वीकली कराते थे यहाँ पर। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं कि उन्होंने आज ये दिन दिखाया है। हालांकि कोविड भी है, वायरल भी सब फैले हुए हैं और एक छोटा बच्चा घर में है और मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट गुरुजी ने मन में एक अर्ज थी कि गुरुजी सत्संग कराना है, सत्संग कराना है, तो गुरुजी ने उसको पूरा किया। और बच्चों ने बोला कि मम्मा बहुत ज़्यादा संगत के साथ नहीं, थोड़ी संगत के साथ करेंगे। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं किसी को मैसेज नहीं डालूंगी, खाली 30-40 लोगों को मैसेज तुम्हारे सामने, तुम मेरा मोबाइल चेक कर लेना। जैसे कि ग्रुप में डाल दोगे, मैंने कहा मेरे कोई ग्रुप नहीं है और हैं भी तो मुझे मालूम नहीं है, मैं उनको ज़्यादा उसमें हूँ नहीं। और गुरुजी ने जिसको भी कहाँ पे कैसे बुलाना था वो गुरुजी ने आज बुलाया और सबने बोला कि 40-50 संगत तो आएगी नहीं यहाँ पर, आंटी बहुत संगत आएगी। और वो गुरुजी की लीला है कि आज इतनी संगत के साथ गुरुजी ने सत्संग कराया है। इनका मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं शुक्राना कैसे करूं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, ये गुरुजी की ही मेहर से। और मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था 2nd to लास्ट स्टेज का, और मेरे को गुरुजी ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया भेजा टाइमली और कोविड आ गया। और कितनी संगत ने आज जो पहले आ गए थे उन्होंने सबने बोला कि आंटी आपको पता ही नहीं, आपके लिए संगत ने कितनी मंत्र जाप किया, कितना प्रेयर किया आपके लिए। तो वो प्रेयर्स ही हैं जो मैं आज यहाँ खड़े होके सत्संग शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज जो पॉसिबल ही नहीं था। एक बच्चा है यहाँ पर, बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है, उसने रात को पूरी रात जाग के मेरे लिए मंत्र जाप किया और सुबह अपने घर में नीचे उतरना और शो करना कि मैं तो भी सो के आ रही हूँ। ऐसी ब्लेस्ड सोल हम लोगों के बीच में सारी हैं, और जिन्होंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतना कुछ किया, और मैं आज ठीक ठाक आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने भगवान से क्या मांग सकती हूँ। एक शब्द चला, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, बहुत प्यारा शब्द है, गुरुजी के टाइम बहुत चलता था। तो उससे रिलेटेड मुझे सत्संग जो गुरुजी ने दिया वो गुरुजी शेयर करवाएंगे। ऐसे ही दरबार लगता था गुरुजी का, और इतनी ज़्यादा संगत तो नहीं होती थी, पर हाँ नियरली 80 to 100 लोग हो जाते थे। बाद में तो 200-250 भी होने लग गए। देन दरबार लगता था, गुरुजी बैठते थे ऐसे सिंहासन पे आके, उनका ऑरा ही अलग हो जाता था। जब वो कैबिनेट पे होते थे वो डिफरेंट होते थे, और मुझे उनको कैबिनेट पे बैठे देखना होता था। तो हम 6:30 बजे, अपने 6 बजे 6:30 बजते और पता नहीं क्या होता हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे को। जबकि मैं अपने बारे में बताऊं कि बहुत सारी नई संगत है, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं नहीं मैं बिलीव करती कि भगवान है। ये मेरा मानना है। वो हम सबके अंदर है, हम सबके साथ हैं। वो हमारे कर्म हैं। अगर हमको कोई कष्ट आता है, जैसे गुरुजी ने बोला मैं तेरे कर्म काटूंगा, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे से तपस्या कराऊंगा। तो तपस्या वर्ड तो समझ आता है, तो मेरी शक्ल उतर गई होगी बट ऑब्वियस। देन गुरुजी सेड कि आंटी तेरे लेखे में कल्याण लिखा है, तेरे टब्बर दा
पड़ोसियां दा खानदान दा दूर दूर देशां दा विदेशां दा। तो मैं सारे कर्म तेरे कटवावांगा नाल संगत दे। 90% मैं इरेज कर दियांगा, 10% भी बहुत मुश्किल होंगे, बट वो भी मैं तेनू आराम नाल कटवा दूंगा। और दैट्स व्हाट गुरु जी डिड। और मुझे जब कैंसर हुआ, अभी पहले वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो संगत जी एक एक चीज जो गुरु जी बैठे हैं और गुरु जी हर समय हैं। तो मैं संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो गुरु जी के टाइम के शब्द लगाओ, बहुत सिंगर आ गए, क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है, क्योंकि गाना बजाना है। पर गुरु जी ने गुरबानी सिलेक्ट की हम लोगों के लिए और बोला 1.25 घंटा लगाओ, बहुत लंबा नहीं करो। 1.25 घंटा में गुरु जी हमारे हाथ में एक चाय प्रसाद देते थे, और उसी में ही इतनी ब्लेसिंग्स होती थी कि हम उसको लेके बैठते थे और सामने गुरु जी बैठे हैं, इमेजिन करो हाथ में चाय प्रसाद है। और उस चाय प्रसाद का जो नशा चढ़ता था उन शब्दों के साथ, वो जैसे एक शराबी को नहीं सुरूर आता, तो वो सुरूर गुरु जी देते थे। ये नहीं हम बहुत दूर से आए हैं, हमें खाना पीना चाहिए। सबके घरों में बहुत खाना पीना है, सब लोग बहुत रचे हुए हैं जो यहाँ तक चल के आए हैं, और सबके पास गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। खाने पीने में होड़ नहीं करनी हमने, जो गुरु जी ने बताया उसी मार्ग पे चलना है। इसके साथ ही कोई दाल पकवान लेके आए, हम वेरी सॉरी, कोई यहाँ पर मिठाई कुछ नहीं लाएगा, क्योंकि गुरु जी ने हमको कुछ समझाया अपने वचनों से, तो हम तो उसी पर ही चलेंगे। चाहे वो चीज आ गई है, अब बाहर बहुत नीडी लोग हैं तो उनमें बटेगी। गुरु जी के लंगर प्रसाद में जो गुरु जी ने अपने वचनों से एक प्लेटफॉर्म सेट किया था, शुरू करवाए, 4 आंटियों को बुलवाया, गुरु जी बैठे थे और बोला कि उन्होंने ले आ, मैं लेके गई। गुरु जी ने बोला हुन संडे, एवरी संडे सत्संग होंगे, एक एक आंटी देगा हर हफ्ते, और रुकना नहीं चाहिए। फिर 1-2 सत्संग सबने कराए। गुरु जी ने हमको कैसे समझाया, एक कैसेट थी, उस समय कैसेट चलती थी, तो गुरु जी ने वो वाला स्वरूप दिया जो वहां रखा है रेड चोले में, छोटे छोटे स्वरूप होते थे गुरु जी के, तो सब गुरु जी के हाथ की चीजें हैं। गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी और बोला साफ कपड़ा बिछा के साफ स्थान पे इसको रख के कैसेट चलाओ और कनेक्शन बिठाओ। तो अगर हम खाने पीने में लग जाते हैं तो कनेक्शन तो गया ना। अब सतगुरु प्यारा मेरे नाल है और ऐसे दरबार लगा, और धीरे धीरे गुरु जी ऐसे ऐसे करके सबको भेजना शुरू कर देते थे। अब बहुत सारी संगत तो लंगर के बाद चली जाती थी, गुरु जी की लीला, तो अपने आप लंगर किया, लंगर खा के निकल गए, उनकी लीला। और कुछ संगत ऐसी होती थी कि हमको बैठना है, और वो क्या था मुझे नहीं समझ आई आज तक भी, क्योंकि मैं किसी को नहीं मानती थी। 95 में गुरु जी ने मुझे आवाज़ लगाई, और जब वो गुरु है, मनुष्य है, तो उसको मानना तो एक ऐसे था मेरे लिए कि वो मेरा जिंदगी का लास्ट डे होगा। आई एम सॉरी गुरु जी, आपको पता है सब कुछ। और 7 साल लगे मुझे वहां तक। गुरु जी ने संगत को भेज के उठवा के और अपने चरणों में बिठाया। आज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मुझ में क्या देखा, कि और मुझ में मुझे वो क्या था कि वो तो मनुष्य हैं, बैठे हैं, और मैं क्यों यहाँ आती हूँ, और क्या कशिश है, क्या चुंबक है। ना तो कोई अट्रैक्शन था, कुछ नहीं था। सब कहते थे आज गुरु जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं कहती थी सुंदर लग रहे हैं, ये तो किसी मूवी के डॉन लगते हैं, इसमें सुंदर क्या ऐसे ही होते हैं रोज। तो पता नहीं क्या था वो, हमको वहां बैठने में एक फोर्स था गुरु जी का कि हमको बैठना अच्छा लगता था। सुबह हो जाती थी चाहे हम बहुत बीमार थे। सो एक दिन ऐसे ही गुरु जी ने काफी संगत को ऐसे ऐसे भेजना शुरू कर दिया। थोड़े से लोग बचते थे, तो ऐसे गुरु जी का सिंहासन है एम्पायर स्टेट में, इमेजिन करो, और साथ में जो है दीवारें, तो धीरे धीरे गुरु जी इशारा करके दीवार के साथ बिठा दिया करते थे। फिर गुरु जी जब उनकी मौज है, कभी कभी सिंहासन से उठ के साथ में कारपेट पर बैठ जाते थे। तो वो एक दिन था जिस दिन गुरु जी कारपेट पे आए और मेरे साथ बैठे और बोला कि मैं हमेशा सोचती थी कि हम बहुत ऊंचाइयों पे थे, इतनी ऊंचाइयां थी हमारी लाइफ में कि हमको कोई इन 80s अर्ली 80s में कि हम कुछ भी कर सकते थे, लाइक
दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी वर लीडिंग। तो अब गुरुजी बुला रहे हैं, इतने सारे कजिन है, कोलंबो वाली ने बुला ला, तो मन में डाउट्स आते हैं कि ये लोग तो स्मेल कर लेते हैं, इनको पता है किसके पास पैसा है, चाहे हम कोलंबो में हैं, और कौन देखने में वो इन लोगों, ये ऐसे लोगों अट्रैक्ट करते हैं, लेडीज इनके साथ बुलाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आते थे गुरुजी, आपको मालूम है, मैं उसके लिए बहुत बार माफी मांग चुकी हूँ, बट गुरुजी को पता है सब, गुरुजी ने शेयर किया। सो देन गुरुजी सेड, आंटी ना तो मैं रंग रूप देखना, ना मैं महल अलमारियां देखता, ना मैं बैंक बैलेंस देखदा, तो ना मैनू रूप दा कुछ हैगा, ते मैं ते भांडा देखदा हूँ। तो गुरुजी साथ में बैठे, अपना सिर मेरी गोदी में रखा और बोला ये सब कुछ। देन गुरुजी जैसे उसमें है हर घर की हर कथा सुनाई, मतलब उस वर्डिंग्स को आप ध्यान से सुनो तो वो एक एक चीज उस दिन साक्षात पिक्चराइज हुई जो गुरुजी ने कराई। उनकी अनुपम ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने वो दिया, मोमेंट दिया, साथ बैठे और सब डिटेल में समझाया। तो कहते मैं भांडा देखदा हूँ, तो मैं मन में सोचूं गुरुजी भांडा क्या होता है? तो देन ही सेड, मन में सोच रही हूँ, एंड गुरुजी तो भगवान है, उनको तो सब मालूम था। देन ही सेड कि मेरे को सोल अट्रैक्ट करती है, तो तेरी सोल नू मैं खिंच के लाके आया हूँ। आई लुक इनटू सोल ओनली। अब उस सोल में क्या था मुझे नहीं मालूम, किन जन्मों का कनेक्शन था मुझे नहीं मालूम, टिल टुडे आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। देन मेरे को बहुत थॉट्स आते थे, जब हम बहुत ज्यादा सब कुछ था तो मुझे लगता था, हालांकि हम 2 सूटकेस भी नहीं थे हमारे पास जब हमने इंडिया छोड़ा, अपना घर छोड़ा। एक तरह से हम निकाले हुए लोग थे, 12 दिन का बच्चा लेके हम निकल गए थे, कुछ नहीं था हमारे पास। इवन मेरी ज्वेलरी जो मेरे पेरेंट्स ने दी थी, नथिंग वाज विद मी। तो मैं अपनी पेंटिंग का सामान, एक बच्चा और मेरे हस्बैंड, हम लोग बाहर चले गए। और इतनी ब्लेसिंग्स हुई भगवान की कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, और इतना कुछ हो गया विद इन कपल ऑफ मंथ्स में कि हम तो उसको सोच भी नहीं सकते थे। सो देन फिर मैंने सोचा अपने मैं इमेजिन करती थी कि मैं अपने बहन के लिए, भाई के लिए, ये वो जो भी दुनिया में हम घूमते थे, उन दिनों एरोप्लेन में बैठना भी बहुत बड़ी बात थी। तो जहाँ भी जाना मैं ना पूरा व्यू एंजॉय करना, उनको ISD कॉल्स कर करके उनको एक्सप्लेन करना, मैंने आज ये देखा, ऐसे देखा। 1-1 लाख से ऊपर के बिल आते थे उस वक्त। सो वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। तो मेरी सिस्टर जॉइंट फैमिली में थी, उसको घर चाहिए था, ब्लैंक चेक दिए लोगों को, किसको कुछ, गुरुजी ने दिलवाए, हम देने वाले कुछ नहीं थे। व्हेन वी केम बैक, जब हम आते थे छुट्टियों में, तो ऐसा माहौल होता था जैसे कि कोई शादी हो, लोग वेट कर रहे हैं, लाइक यू नो, इट वाज लाइक सारे मिलजुल के अपना प्यार से, सब प्यार था, इतना सब कुछ था। और उसके बाद जब हम यहाँ आ गए फॉर गुड, और हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं था, डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि हम बिल्कुल समझ लो धरती पे आ गए। वो समा भी दिखाया गुरु, पर आज गुरु जी ने सब कुछ वापस किया, सब कुछ। सो देन सारे रिश्तेदार एक एक करके सब अपना मुंह फेरने लग गए। तो मन में थॉट आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, इतना प्यार, इतना सब कुछ, अब एकदम अचानक क्या हो गया। ये एक सच का सत्संग, जो गुरु जी के साथ का सत्संग है। सो देन गुरु जी ने मुझे कहा, जैसे घर घर की कथा सुनाई, एक एक जने को गुरु जी जानते थे, तू एदे ਲਈ है कीता, तू ओदे ਲਈ है कीता, तू सारियां ਲਈ कीता, बट सारियां ने मुंह फेर लिया। सो 6274 कार्ड नंबर है, प्लीज आंटी जिनका है, वो होंडाई गाड़ी है, तो उसको वो देख लें। सो देन गुरु जी ने कहा, तू सब ਲਈ बहुत कुछ कीता, ता करके तू मेरे कोल बैठी, ते हुन तू करना बंद कर दे, तेनू कोई क्रेडिट नहीं देगा, ना दिता किसी ने। तो ए क्रेडिट कौन देगा? ए गुरु देगा। गुरु जी डिड लाइक दिस, तेनू क्रेडिट कौन देगा? ए गुरु देगा। ए गुरु तेरे नाल हैगा, सतगुरु प्यारा तेरे नाल हैगा। सो ये सारी संगत की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होंगे, तो उनको आंसर मिलेंगे। टू फील इट, टू इमेजिन इट कि गुरु जी विद अस, सो फिर क्यों डरना।
So that's the positive thought Guruji gave me during my कैंसर जर्नी. सब रो रहे हैं, यहाँ से मोबाइल कॉल हो रहे हैं, उधर से संगत जिनको 2-4 को पता था, पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि मुझे 5.5 साल पुराना कैंसर था और 2nd to 3rd स्टेज का था. जब कैंसर आपकी लाइफ में आता है तो देन व्हाट डू यू थिंक कि गुरुजी मेरे बाल उड़ जाएंगे. पर गुरुजी बाल तो आपने मेरे ब्लेस किए, क्योंकि आपने खुद ब्लेस किया. बोला छोटे छोटे कटा ले, क्रू कट करा ले, आर्मी कट करा ले, बॉय कट करा ले. आई हैड अ ब्यूटीफुल हेयर. सो देन गुरुजी आपने फिर मुझे बोला कि तेरे कट के मैं तेरे कर्मा कट देते. तो गुरुजी मैं नहीं डरती किसी भी चीज से. देन आई वॉज टेलिंग एवरीवन कि व्हाई यू पीपल आर क्राइंग. मेरी एज हो गई, आई वॉज 66 दैट टाइम. I said, I'm old enough. I lived my life fully. So then मैं गुरुजी के पास जाऊंगी तो वो तो बहुत अच्छी चीज है. तो देन एक मनजोत अंकल है वहाँ पे, वो बहुत ज्यादा इंटू गुरबानी है. देन ही सेड, देखो तो रो रहे थे गिन्नी, वो हमारे घर रहे हुए हैं, गिन्नी रचित माय हस्बैंड पीठ पे फेर के बैठे हुए थे, फेस ही नहीं कर रहे थे कैमरे को. देन ही सेड, व्हाई यू पीपल आर क्राइंग, लुक एट भाटिया आंटी. ये उल्टा हो रहा है कि भाटिया आंटी रो रही होती, हम सब इनको चुप करा रहे होते, तां ते गल बननी सी, ऐते पुट्ठा हो गया. एनु ब्लेसिंग्स कहते हैं. सो गुरुजी सुनवा रहे थे. फिर एक शब्द और चला श्रद्धा का कि सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो कबहू ना चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल तो सच समाइए, सतगुरु होए दयाल तो नो दित पाइए. सो गुरुजी ने वो करके दिखाया मेरी लाइफ में. ये जब मैं गुरुजी के पास आई, मैं बहुत नई थी, तो एकदम गुरुजी बैठे थे, कहने ले भाटिया आंटी तो श्रद्धा इस पास हो गई. अब मैं उनको ऐसे देखूं, मैंने कहा गुरुजी श्रद्धा का ये नहीं पता, आप कौन हो कुछ नहीं पता. मैं पास कैसे हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मैं कैसे पास हो जाऊंगी, हो ही नहीं सकता. अब मुझे तो श्रद्धा ही नहीं मालूम क्या होती है. फिर एक दिन कहीं से हम आ रहे थे चंडीगढ़ से, बहुत ट्रैफिक था, थर्सडे का दिन था और मुझे गुरुजी को मिलना था. तो दिवाली का धनतेरस का दिन था और उन दिनों NH8 भी कंप्लीट नहीं था, टूटा फूटा था सारा. तो ट्रैफिक ऐसे होता था कि लोग कहते थे हमको 4-4 घंटे लग जाते कि किसी को दिवाली देनी है. यहाँ हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, हम वसंत विहार वाली रोड ली जैसे ही, तो 7:30 बज गए और नियरली हाफ एन आवर में हम 10 किलोमीटर भी मूव नहीं हुए. मतलब इतना ट्रैफिक, सारा जैम पैक था. तो गुरुजी कैसे होगा, मुझे तो आपके पास आना. मैंने आंख बंद की, गुरुजी मुझे तो आपके पास आना. तो आप तो फिर मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगी. एंड यू वोंट बिलीव, 8:45 बजे हमारी कार इस गेट के आगे आई. कैसे गुरुजी उड़ा के लाए. 7:45 बजे यहाँ पर, और 8:45 बजे मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, झांसी की उनकी ट्रेन थी. उनको चाय प्रसाद पिलाया, उनको पैकअप किया, उनका सामान निकाला. और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो 4 लोग थे और सामान बहुत है. मैंने कहा मैंने तो गुरुजी के पास जाना ही जाना है, उनको टैक्सी करा दो. जनरली वो नहीं मानते किसी को टैक्सी कराना. ही एग्रीड बिकॉज ऑफ गुरुजी. 8:45 बजे हमारी कार एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी हो रही है. वहाँ एक गायत्री आंटी है, उनको शादी का सब पता था भावना की. और गुरुजी कहते हैं कि भाटिया आंटी दी गड्डी 8:45 बजे अपने गेट ते लगी, 8:45 बजे एम्पायर स्टेट दे गेट ते ओते श्रद्धा इस पास हो गई. तो गायत्री आंटी का इट्स नॉट पॉसिबल गुरुजी, वो तो आ ही नहीं सकते आज. बोले वो आ रही है, जा बाहर जाके देख क्या. देन शी केम हमें देखने और बड़ी खुश होके, एक्साइट होके, आंटी आप कैसे आ गए. बस आ गए, गुरुजी ने भेजा, आ गए. तो बोले कि गुरुजी ने ये बोला. फिर जब मैंने जैसे ही उनको माथा टेका, आंटी जा तू बहुत कुछ ले गई, तू श्रद्धा भी पास हो गई. तब भी नहीं समझ आया श्रद्धा क्या होता है. देन गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए. मैंने कहा तो ऐसे ही मजाक करते रहते, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही करते हैं, बहुत मोटे मोटे वर्ड्स बोलते हैं कि तू संगत लेके आया कर, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं संगत नहीं लाऊंगी. मेरे थॉट प्रोसेस वाज दैट कि हर समय बोलते संगत लेके आ.
और लोगों को लाइक गुरुजी हमारा फलाना जना आना चाहता है, नो नहीं आना, कितों आया, नो आइडिया, जीके गटर की लाश। एंड ये भी मैंने सुना, गुरुजी मेरे लिए क्यों, और मेरे पीछे पड़ जाते हो आप, संगत लेके आ, संगत लेके आ। सो देन एक दिन मेरा यहीं पर ही इसी जगह पे ये शोरूम था और पार्लर था और मेरा ये ऑफिस था। तो मैं यहाँ बैठ के सीढ़ियों में से देखती थी कौन आ रहा है, और गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था गले में, वो मैंने पहना होता था। तो वो जैसे ही पूछते कि ये आपने क्या पहना है, कोई करंट जाती थी उनको, तो मैं कहती थी ये मेरे गुरुजी हैं, और मैं सत्संग शुरू हो जाती। बिजनेस तो कुछ नहीं, चाहे खड्डे में, चाहे जरूरत थी बहुत ज्यादा और अच्छा खासा चल रहा था, धीरे 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 बिजनेस नीचे चला गया। अरे गुरुजी आपके पास आके तो वो भी खत्म हो गया जो चीज थी। तो आज ये बनना था, गुरुजी का दरबार उन्होंने बनवाना था। सो देन फिर मेरे को 19 लोग मिल गए एक दिन। तो अब मैं उनको डेज दे रही हूँ कि आप थर्सडे को अवेलेबल हो या फ्राइडे को, या ऐसे मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ बैठ के टेबल और चेयर होती थी, रूम था। तो गुरुजी वहाँ पायल स्टेट में अर्जुन अंकल को कहते थे, अर्जुन सब्बरवाल अंकल को, भाटी आंटी कमली नाते 19 बंदे की देख लिए, पागल हो गए कि मेरी 3 महीने की छुट्टी हो गई। 2 दिन तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि आ सकते हैं, बाकी 2 दिन तू तहाँ आएगी जब तू बंदे लेके आएगी। सो देन कहने ओनू के सारे लेके आए। तो मैं कहा हाँ गुरुजी ये क्या हुआ, आज आते हुए अंकल मैसेज दे गए क्योंकि ये रास्ते में पड़ता था। तो गुरुजी की जर्नी जो गुरुजी के साथ की है वो बहुत ही अमेजिंग है। नॉट वेरी इजी ऑल्सो, बट गुरुजी मेक्स इट वेरी इजी। गुरुजी गिव्स यू स्ट्रेंथ, गुरुजी गिव्स यू पॉजिटिविटी। अगर मेरे में पॉजिटिविटी ना होती, स्ट्रेंथ ना होती, तो मैं यहाँ ना खड़ी होती। कैंसर के कितने ही पेशेंट हैं जिनको कैंसर हुआ है और वो कितना सफ़र कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ना कीमो होने दी, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, ऑस्ट्रेलिया में मेरा ट्रीटमेंट कराया। वो खुद हैरान होते थे कि कैसे पॉसिबल है, 5.5 साल पुराना कैंसर है और कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। वो कहते कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि मेरी बॉडी में 5.5 साल से कैंसर है। गुरुजी ने उसको पॉजिटिविटी देख के वहाँ पे सारे ऑजीज बोलते थे मुझे, यू आर वेरी पॉजिटिव, योर ऑरा इज वेरी डिफरेंट, you are full of positivity. When you come here, then even we feel like there's something in you. ये गुरुजी बुलवा रहे थे और वहाँ के ऑजी लोगों को कोई मतलब नहीं था। मेरे इतने बड़े बड़े टेस्ट हुए क्योंकि मेरा 5.5 साल पुराना कैंसर था। मुझे 45 मिनट्स मिनिमम उसमें डालते थे स्कैनिंग में, और बिल्कुल मैं सफोकेशन में और उसमें, और 1 अटेम्प्ट में थ्रू हो जाता था। एंड वो सारे हैरान होके बोलते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट, ओ माय गॉड, हाउ पॉजिटिव यू आर, हाउ ब्रेव यू आर। सो ये क्या था, ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। वो मुझे और मोटिवेट करती थी। तो गुरुजी ने मुझे कैसे उससे निकाला। अगर मुझे वायरल होता वो ज़्यादा पेनफुल था। फिर मैं ऐसी सोचती थी कि इज इट लाइक दैट। तो क्योंकि नेगेटिविटी आई थोड़ी सी, गुरुजी ने मुझे आते ही वायरल किया 2 बार, और आई वाज सफरिंग सो मच। मैंने कहा गुरुजी सीरियसली कि आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से ऐसे निकाला, जैसे हाथों में रख के और कुछ नहीं होने दिया। ये मेरा गुरु है। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग मानिए। गुरुजी ने हर रंग मनवाया, और चाहे दुख है चाहे सुख है वो गुरुजी ने दिए सब कुछ। और हम इंसान है, हमारी लाइफ में सब कुछ है, सबकी लाइफ में सब कुछ है। सतगुरु होए दयाल तो सच समाइए। गुरुजी ने इतना अच्छा बना दिया इंसान कि पहले भी लाइफ में ऐसा कोई झूठ वूठ नहीं था। हाँ, छोटी छोटी बातों में बच्चों के लिए कभी ये कभी वो, तो अब तो वो बोलने में भी एकदम गुरुजी सामने आ जाते हैं। सतगुरु होए दयाल तो 9 दिन पाइए। गुरुजी ने
अपनी पैनक्रियास का मुझे बोला तू मेरा ट्रीटमेंट कर। वाइल डूइंग दैट ट्रीटमेंट, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जीरो मिट्टी हूँ, बट गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए कि ए ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, गुरुजी कुछ ना कुछ कराते थे। तो कराते कराते पैनक्रियास का गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को 9 निध दे दिए, तेरे को 9 द्वारों के दर्शन करा दिए। तो मुझे पता ही नहीं था 9 द्वार क्या होते हैं। फिर एक बार गुरुजी आज वो भी चला, चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, वो भी गुरुजी ने मौका दिया। आज तो सारे शब्द ही ऐसे चले जो गुरुजी के वक्त ही सामने आ गया सारा। गुरुजी ने वहाँ अमृत की धाराएं निकाली, बहुत कुछ दिखाया, पत्थर के पैर बन गए, पता नहीं क्या क्या। देन गुरुजी सेट तेन 9 द्वारों के दर्शन करा देते हैं। वो लीला गुरुजी की है, वो गुरुजी ही जानते हैं। और सदगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सदगुरु होए दयाल तो कबहू न चूरी है। गुरुजी ने चूरने नहीं दिया, गुरुजी ने टूटने नहीं दिया, गुरुजी ने हिम्मत दी, अपने साथ रखा, अपना प्यार दिया। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं मांग सकती अपने गुरु से, कोई भी कुछ नहीं मांग सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु।